दो पहाड़ी परिवार के सभी सदस्यों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम महसूस करेंगे पहाड़ों के पल पल बदलते मौसम को करीब से। कभी तेज झमाझम तो कभी कपास के रुओं सी मखमली बारिश, कभी खिलखिलाती धूप तो कभी 7 रंगों में लिपटा इंद्रधनुष, कभी कोहरे की धुंधली चादर तो उसी पल सुनहरी किरणों के साथ बाहें फैलाए खुला आसमान। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है उत्तराखंड में। तो ये है उत्तराखंड में होने वाले भूस्खलन की जीती जागती तस्वीर। बरसात में बहुत परेशानी का सबब होता है कि यातायात में बड़ी परेशानी आती है। अब हम उत्तराखंड आते गए, हम खुद सोच रहे हैं वापस कैसे जाएंगे यहाँ से, कि सड़कें अगर इस प्रकार टूटी रहेंगी तो बहुत समस्या आ सकती है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे एक रात के अंदर। ये कुछ पेड़ यहाँ गिरे पड़े हैं, ये तो पुराना पेड़ लग रहा है मुझे कोई। देखिए राहुल जी, तो मुझे कल रात का ही लग रहा है। जब हम आए थे तो तब सब ठीक था। कल ये चीड़ का वृक्ष है, इसकी वैसे जड़ें वैसे ही बहुत कमजोर होती है, ये मिट्टी वैसे ही नहीं पकड़ पाती। तो देखिए एक बरसात से क्या हाल हो गया यहाँ पे। राहुल जी को दिखाएंगे ऊपर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी तस्वीर है भूस्खलन की। ये तकरीबन पिछले वाले से हार्डली 300-400 मीटर के अंदर ही है। उसमें थोड़ा स्कोप भी था कि स्कूटी जा सकती है और पैदल यात्री जा सकते हैं। ये पूरा बंद है। अभी पता नहीं हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे प्रशासन को उसको हटाने में। तो दोस्तों फिर उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की जो रोजमर्रा की परेशानी है, उनमें से एक परेशानी ये भी है। तो हमें शहरी जीवन के कंपेयर में बहुत आसान जीवन लगता है कि भाई अच्छे पहाड़ हैं, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं। तो चलिए इस पूरी यात्रा में हम समस्याएं भी देखेंगे, उनके सुझाव भी देखेंगे, कुछ खुशियां भी देखेंगे, कुछ गम भी देखेंगे। तो साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फिर से बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और बहुत धीरे 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 हो रही है। तो अगर अपनी मम्मी की भाषा में बोलूँ मैं तो जुब 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 बारिश हो रही है। तब चलो अब आपको ले चलते हैं हम सीधा जंगल की तरफ, नीचे की तरफ। तो रावत जी यहीं से शॉर्टकट मारे, एक बार रास्ता दिखा दो शॉर्टकट का कि हम कहाँ से जाने वाले हैं। एक बार दिखाएंगे आप। तभी इस रास्ते से हम नीचे की तरफ को जाने वाले हैं पैदल, और फिर जंगल के रास्ते चलते हैं घर की तरफ। देखते हैं शायद कुछ मिले एडवेंचरस। 2 दिन से हम बाघ की खोज में, क्या वो बाघ हमको मिल पाएगा? अगर मिला तो क्या हमारी आखिरी मुलाकात होगी? तो चलिए चलते हैं हम नीचे जंगल की तरफ को। देखिए यहाँ पे कोई रास्ते तो है नहीं, रास्ते आपको यहाँ पे खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे अक्सर आप 12वीं के बाद जीवन में रास्ते बनाते हैं तो आपको समझ नहीं आता जाना किधर है। तो वैसे हमको भी समझ नहीं आ रहा कैसे जाना है। जाना मैं नीचे, जहाँ बकरियाँ हैं, बैल हैं, कुछ चरवाहे दोस्त हैं हमारे, थोड़ी बात उनसे भी करेंगे। अगर सकुशल वहाँ पहुँच गए तो हे प्रभु पग प्रदर्शित करो। 1 2 3। और आओ जी, ये देखिए। सोचो मैं एक पहाड़ी व्यक्ति हूं तो ये हाल है। तो ये है पहाड़ की बकरियां, ये भी खाने में व्यस्त है। 2-4 बातें करते हैं इनसे, इनसे कुछ पूछते हैं। हाँ जी बकरी जी, कैसा लगता है आपको पहाड़ में? आपको इतना पहाड़ों में चढ़ के खाना खाना पड़ता है, इतना स्ट्रगल है आपकी लाइफ में। ये इंटरेस्टिंग लगी भाई साहब, तो खाने में व्यस्त है बिल्कुल। बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे? अच्छा चलिए, इंटरेस्टेड नहीं है, बड़ी वाली से पूछते हैं। हाँ जी, तो आप इनकी मम्मी है? ये भी नहीं बता रही कुछ। ये लगता है लाटी बकरी है। कोई साटी बकरी ढूंढते हैं हम जो बोल सके, तो जल्दी ढूंढते हैं कोई साटी बकरी। इन चरवाहों से पूछते हैं कि आपकी साटी बकरी कौन सी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें कुछ चरवाहे भाई भी मिल गए हैं, तो चलो उनसे थोड़ी बातचीत की जाए कि भाई जी
नाम क्या आपका? अरे आओ यार, तुम यार ये लोग हटा यार, एक भाई तो दादा इनसे बात करते हैं। तो भाई जी नाम क्या आपका? नाम मेरा जितेंद्र सिंह रावत है। अरे हटाओ यार, बरखा मुझे भी लग रही है। अच्छा, तो रावत जी कितने पशु आपके यहाँ पे? मेरे पे हैं 15 बकरियां हैं, 2 गाय हैं, अच्छा, बाकी भैंस घर में है। तो ये मतलब पशुपालन व्यवसाय है आपका कि मतलब ऐसे खेती बाड़ी के साथ साथ चल रहा है? ये अभी पहली बात, आप परमानेंट रहते हैं कि लॉकडाउन का इफेक्ट आप आ रखे यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये जितेंद्र जी हमारे रिवर्स फ्लाइन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। ये दिल्ली में रह चुके हैं, वहाँ रहने के बावजूद गांव आकर अपना काम कर रहे हैं। ये घर में खेती बाड़ी उसको प्रमोट कर रहे हैं, समझिए आप। तो दोस्तों हमें एक और एक्सपीरियंस चरवाहे मिल गए हैं। तो नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम सोमू सिंह। अच्छा, थोड़ा तेज बोलेंगे आप? हाँ, सोमू सिंह। आवाज ही थोड़ी कमी है मेरी। कोई बात नहीं। तो कितनी बकरियां आपकी यहाँ पे? 25 बकरी। अच्छा, तो आप गांव में ही रहते हैं कि? अच्छा, और बच्चे बच्चे बाहर ही रहते हैं। बच्चे बाहर ही रहते हैं? अच्छा, काट देता है सब। हाँ, काट लिया इसने मुझे। क्योंकि लगे। तो ये जो आपकी गांव में पलायन वलायन सब चीजें हो रही हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? इसके बारे में आप क्या खाजा करें? मेरी कुल। अब घर में कोई रोजगार है नहीं, क्या बच्चे लोग क्या करते हैं? घर में जाना बाहर ही पड़ेगा उनको। अच्छा, हाँ, खेती बाड़ी कोई करता नहीं है। कुछ बंदर नुकसान कर देते हैं, कुछ सुअर आ जाते हैं रात को। तो उसका निवारण क्या है फिर? निवारण उसमें क्या होता है? तो समस्याएं पे तो बहुत लोग बात करते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, सुअर खा जा रहे हैं, सुअर खा जा बंदर खा जा रहे हैं, बंदी हुई नहीं, ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन हाँ। समाधान क्या है? जो के लिए क्या सच में अपने गांव में रहना चाहता है हाँ जी। या कुछ करना चाहता है, तो आप क्या संदेश देंगे यूथ को? कि जो मतलब देखिए, दो तरीके होते हैं। एक पलायन बुरा भी नहीं, मतलब यहाँ से अगर लोग जाते भी हैं तो बुरा भी नहीं है। ठीक अगर वो बाहर जा रहा है, दिल्ली में कहीं प्लेन्स में रह रहा है और एक अच्छे पैकेज में, अच्छी नौकरी में, तो सही बात है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो लड़के यहाँ से काशीपुर में, रुद्रपुर में, यहाँ पर हाँ, जो 12-14 हजार में बल्ब की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और फिर वो किराया दे के कुछ खा पी के कुछ नहीं बच रहा अंत में, तो मैं नहीं समझता उनका जाना सही है। तो वो उत्तराखंड वापस आके ऐसा क्या करें कि मतलब जो वहाँ कमा रहे हैं थोड़ा कम बेशक कमा ले, लेकिन यहाँ पे बचे कुछ उनका, तो क्या हो सकता है? हाँ, उसके लिए आप क्या, या कुछ सरकार को सुविधा भी नहीं लेनी चाहिए। वहाँ जो रोड दे दी, और जो सुअर के लिए मतलब चकबंदी के लिए थोड़ा पैसा ऐसा आ गया उन लोगों के लिए, थोड़ा अपना उस लोगों खुद ही परेशान है। वहाँ नौकरी छूट गई, उसके बाद घर में कोई रोजगार रहा है नहीं जी, क्यों जी? अब क्या करें उसके बाद में? अब ये धंधा भी करना चाहे तो कैसे करें? उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं, जंगल है। हम मतलब कुछ रोकथाम की जाए, जानवर हम की सुविधा दी जाए, कोई योजना उनकी सरकार की दी जाए जिससे वो अपने घर में अपना समय व्यतीत कर सकें। आज छोटे हैं, कल बच्चे भी हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई दिन प्रतिदिन जी। और लोग बीमारी ये चल रही है। आज में लोग बीमारी में परेशान है दिन रात। तो एक खेती बाड़ी कैसे हो रही है यहाँ पे? अच्छा, खेती बाड़ी तो अब बारिश पड़ी है जी, बारिश पानी हुई जो सुअर नहीं आया तो तब कुछ होता है, नहीं तो नुकसान ही हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, खाली मेहनत का भी नहीं निकल पाता है। जी। क्यों? नहीं, हमने कुछ लोगों से यहाँ पे और बात की थी, तो कहते एक और समस्या हमारी ये है कि जब उत्तराखंड बसा था, खेत कट बने थे, तो किसी का खेत वहाँ है, किसी का वहाँ है, तो चकबंदी इसका बहुत बड़ा समाधान है। समाधान सबसे बड़ा तो ये लागू क्यों नहीं किया जा रहा? आप क्या कहना हाँ, है? वही कह रहा, लागू क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब अब कहते हैं कि होगा होगा होगा, आज होगा कल होगा, बच्चे घर में आए हैं, कोई कर नहीं पा रहा। जहाँ भी इसके खेती लिए बाड़ी आपके करता है वहाँ मतलब नुकसान हो जाता ग्राम है। प्रधान होंगे, ब्लॉक प्रमुख होंगे, बड़े बड़े अधिकारी हाँ, होंगे, होंगे। उन तक आप बात पहुँचाते हैं, कुछ पत्र लिखते हैं या कुछ उन पे काम होते हैं? अब ये हमको उतनी जानकारी नहीं हुई। अब प्रधान लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं वो लोग आज हो जाएगा, कल हो जाएगा करने में बात नहीं पड़ जाती। कितने सालों निकल जाते हैं, आता है उम्र होगी हमारी भी 50-55 साल की उम्र होगी, लोग ऐसे ही कहते हैं कि हो जाएगा हो नहीं रहा, कोई कैसे आता नहीं है बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, हमें जंगल में चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और सुबह एक्साइटमेंट में और जल्दबाजी में ना वाटर बॉटल लाए, ना कोई ग्लास लाए, कुछ लेके नहीं आए और अब लग गई बहुत प्यास। तो अब हम आपको दिखाते हैं पहाड़ों का अमृत। इसको पानी कहना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, जो इसमें विटामिन मिनरल्स जो कंटेंट इसमें है वो कहीं नहीं है। तो ये पहाड़ों का चलता हुआ, राव जी दिखाएंगे पानी को, ये पहाड़ों का चलता हुआ पानी है जो स्टोर हो रखा है। एक्चुअली स्टोर नहीं हो रखा, आप यहाँ देख पाएंगे पानी चल रहा है। तो इसको पीने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको हाथ से लेके पीऊँ तो उसका लेकिन ड्रॉबैक ये है कि मिट्टी साथ में आएगी, और एक जो उसका वही जो पहाड़ी तरीका है, जैसे पशु ग्रहण करते हैं, मनुष्य उसको कैसे ग्रहण करेगा। थोड़ा रिस्क है इसमें, क्योंकि इसमें जौंक हो सकती है, कुछ छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं। कल हमने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे एक छोटा सा केकड़ा भी था, तो उसी के होम टाउन आ गया आज हम। तो चलो अमृत चखा जाए। जबरदस्त यार। आप एक चीज नोट करेंगे कि दिल्ली में, प्लेन्स में, कहीं पे भी अगर आप पानी पीते हैं ना, तो
उसको पी के ना आपको थकावट नहीं मिटती, आपका पेट भरता है बस। लेकिन जब पहाड़ों में पानी पीते हैं ना तो एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स हो। तो कभी अगर फ्यूचर में मौका मिला तो मैं बाकायदा जो हम पैकेट का जूस पीते हैं, रियल फ्रूट जूस का जो 1 लीटर का डब्बा होता है, उसकी और उसकी टेस्टिंग ज़रूर कराना चाहूँगा लैब में कि इसमें जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो भी खनिज पदार्थ हैं, उनके कंटेंट कितने हैं और जो पैक्ड मिनरल जूस होता है उसमें कितने हैं। तो एक बार रियल जूस और उसका मुकाबला हो जाएगा एक दिन। जय बोले। फाइनली 4-5 दिन के इंतजार के बाद आज बारिश थोड़ी बहुत रुकी है और फाइनली हम सूर्य देवता को देख पा रहे हैं। धूप खिल गई है, रात होने में तकरीबन घंटा भर बचा है। तो चलिए हम क्या क्या कैप्चर कर पाते हैं, कोशिश करते हैं और कुछ आपको दिखा पाएँ गांव के बारे में। राहुल जी थोड़ा दिखाएंगे धूप की तरफ की, थोड़ा मौसम कैसा खुल गया। खुले मौसम में उत्तराखंड और कितना खूबसूरत लगता है। अभी तो सिर्फ कोहरे की चादरें थी यहाँ पे, थोड़ा मौसम खुला है। तो दूर तो आज जैसे पूरा कोहरा छट गया है, धूप खिलाई है, तो आपको ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। राहुल जी आप थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि आगे क्या है। तो हम अब यहाँ से क्लियर विजन है, यहाँ से साफ साफ हम हिमालयन रेंज को यहाँ से देख सकते हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे गांव से सीधा हिमालय दिखता है, तो कितना अद्भुत नज़ारा होगा। 3 दिन से हम यहीं पर हैं लेकिन अभी तक हमें खुद इस दृश्य को देख नहीं पाए। काफ़ी लोगों ने बताया ज़रूर था कि यहाँ से हिमालय दिखता है, तो आज हमने दर्शन कर भी लिए यहाँ से। अरे बच्चों क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या खेल रहे हो? है? क्या खेलते हो तुम लोग, क्या खेल रहे हो? पकड़म पकड़ाई। तो आज बारिश रुक गई इसलिए खेल रहे हो? हाँ। और दिन क्या खेलते हो? नाम क्या छोटू तेरा? इसका नाम तन्नू। तन्नू? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अभी। अभी पढ़ते हो तुम? कौन सी क्लास में? तो दोस्तों ये है साटा बच्चा जिसकी हम बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है? हिमेश। हिमेश तुम स्कूल जाते हो? ये स्कूल की वर्दी लग रही है मेरे को, है ना? ये स्वेटर स्कूल का है? क्या खेल रहे हो तुम लोग यहाँ पे? पकड़म पकड़ाई। तो सब तो तुम सामने खड़े हो, पकड़ किसको रहे हो? अभी हम नहीं खेल रहे। अरे तो बारिश रुक गई ना, अब खेलोगे तुम लोग, है ना? यार लग रही है धूप यार, अभी ये लगातार धूप लगी रहती है, मैं कोहरा सुंदर लगता है। तो अभी हमें दिखे हैं बकरी के बहुत छोटे छोटे 2 मेमने। अभी किसके हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इनको देखने वाले हैं, आपसे मिलाने वाले हैं। तो ये प्यारा सा मेमना, ये शायद 3 से 4 दिन का होगा अभी। तो यहाँ कुमाऊं में इसको पट कहा जाता है बकरी के बच्चे को, और शायद प्रोनाउंसिएशन पाट होता है, पट तो नहीं होता। एंड गढ़वाल में इसको चिनका कहा जाता है। तो ये 2 बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनकी मम्मी शायद कहीं होंगी अंदर। और ये देखिए 2 और हैं, ये शायद आज या कल के ही हुए हैं। ये 2, इनको देखिए, ये 2 ये भी हैं। तो 4 बच्चे भी 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पर हो रखे हैं। ट्विंस लग रहे हैं दोनों मेरे को, ट्विंस और ट्विंस है। प्यारे बच्चे। राव जी को हाथ लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आती? उठा लो उठा लो। ये देखिए प्यारा। चलो आप खेल लो, ठीक है? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।
साथियों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।